अत्याचारी भवानी जवान, हाय हाय। अत्याचारी भवानी जवान, हाय हाय। अत्याचारी भवानी जवान। हाय हाय। काय चाललंय? क्या प्रॉब्लम है? आप ही हमारी प्रॉब्लम है। मतलब ये है, आप तो बाहर बड़े औरतों के अधिकारों की बात करती हैं और आप ही के घर में औरतों के अधिकार का हनन हो रहा है। शर्म नहीं आती आपको? क्या बकवास कर रही हो? किसने कहा कि इस घर में अधिकारों का हनन हो रहा है? डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस विराट चौहान की पहली पत्नी को आपने अपने घर में जगह दी है। आपने सोचा उनकी मौजूदा पत्नी को कितनी तकलीफ हो रही होगी? ये एक तरह से मानसिक उत्पीड़न ही तो है और आपकी ये हरकत समाज के परंपराओं के खिलाफ है। अब आप ही बताइए, क्या आप लोगों को ये सब शोभा देता है? बंद करो, बंद करो, अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। वहीनी, ये क्या चल रहा है? कहीं औरतें वायलेंस, हिंसा, क्रूरता पे तो नहीं उतर आएंगी? इनकी ऐसी तैसी। बंद करो, बंद करो। शांत हो जाइए। किसी के घर में आकर इस तरह हंगामा करना सही नहीं है। सही तो आप भी नहीं कर रही हैं। आप अपनी हरकतों पे शर्मिंदा होने के बजाय अखबारों में इंटरव्यू देती फिर रही हैं। पहली बात तो ये कि ये हमारे घर का मामला है। इसमें बोलने वाली तुम कौन होती हो? ये सिर्फ आपके घर का मामला नहीं है, ये औरत के अधिकार का मामला है और जिस औरत पे अत्याचार हो रहा है हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। दिल दुखता है हमारा जब एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन बन जाती है, उस पे अत्याचार करती है, उसे खून के आंसू रुलाती है। पर अब नहीं। विराट चौहान की पहली पत्नी को घर से बाहर निकालो। अरे किसने कहा कि यहाँ औरत पर अत्याचार हो रहा है, अधिकारों का हनन हो रहा है? ठीक है, ऐसे करिए, आप विराट चौहान की मौजूदा पत्नी को बुलाइए। अगर उन्हें कोई तकलीफ नहीं है हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, ये हमारा निजी मामला है, तो कृपा करके आप मैं हूँ विराट चौहान की मौजूदा पत्नी। पत्र लिखा चौहान, और मुझे मेरे हस्बैंड की एक्स वाइफ के इस घर में रहने से प्रॉब्लम है। आपने मेरी बात नहीं सुनी ना, इसलिए मुझे अपनी बात ऊंची आवाज में लोगों से बुलवानी पड़ी। अब आप इनको जवाब दीजिए। तुम घर के मामलों में बाहर वालों को लेकर आई? आपने तो बाहर वालों को घर के अंदर ले आई। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। आप लोग जाइए। नहीं, जब तक आप विराट चौहान की पहली बीवी को घर से नहीं निकालेंगे हम नहीं जाएंगे। हम धरना देके यहीं बैठ जाएंगे। किस बिना पर आप डॉक्टर सई को इस घर से निकालना चाहती हैं? आप बताएंगे मुझे किस बिना पर आप डॉक्टर सई को इस घर से निकालना चाहती हैं? इस बिना पर कि आपकी पूर्व पत्नी के यहाँ रहने से आपकी मौजूदा पत्नी के अधिकारों का हनन हो रहा है। इस बिना पर कि आपका ऐसा करना समाज के नियमों के विरुद्ध है। सबसे पहली बात, आप एक औरत को सम्मान दिलाने के लिए दूसरी औरत का अपमान नहीं कर सकती। इसलिए आप बार बार डॉक्टर सई को मेरी पूर्व पत्नी कहकर बात करना बंद कीजिए, क्योंकि उनकी भी अपनी एक पहचान है। और प्रॉब्लम क्या है? क्या हनन हो रहा है मेरी पत्नी के अधिकारों का? एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है इनको, आप बताएंगे? क्या डॉक्टर सई ने, मेरी काकू ने, मेरी आई ने या मेरे घर में किसी ने भी मेरी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया है, बदतमीजी की है, इन्हें मानसिक या शारीरिक हानि पहुंचाई है? इनमें से कुछ भी किया है? क्योंकि अगर इनमें से कुछ भी नहीं किया है ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्टर सई ने मेरी पत्नी को कैसे परेशान किया है, कैसे परेशानी हो रही है इन्हें।
लेकिन आपकी पूर्व पत्नी के यहाँ रहने से इन्हें परेशानी तो हो रही है ना? आप फिर से वही बात दोहरा रही हैं। सही एक रेप्यूटेड डॉक्टर है और वो यहाँ पर इस घर में सिर्फ इसीलिए रह रही है क्योंकि वो नहीं चाहती हमारी बेटी मुझसे यानी उसके बाबा से दूर रहे। तो फिर बच्ची यहाँ रहे ना, माँ को साथ रहने की क्या जरूरत है? क्या सोच है? मतलब एक तरफ आप एक औरत के अधिकार के लिए पूरा मोर्चा उठाकर मेरे घर पर आ चुकी हैं और दूसरी तरफ आप एक छोटी सी बच्ची को अपनी ही माँ से दूर करने की सलाह दे रही है मुझे। ये क्या सोच है? क्या उस बच्ची का, इस छोटी सी बच्ची का अधिकार नहीं है कि वो अपने आई और बाबा के साथ रहे? एक बात और बता दूं मैं आप सबको, ध्यान से सुनिएगा। सई ने मुझसे ना तो एलिमोनी की मांग की है ना मेंटेनेंस अलाउंस की मांग की है। वो हमारी बच्ची की परवरिश करने में, पढ़ाने लिखाने में, पालने पोसने में पूरी तरह से सक्षम है, अकेले, बिना किसी की मदद के। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, वो यहाँ पर इस घर में इसीलिए रह रही है क्योंकि हमारी बच्ची चाहती है वो अपने आई बाबा के साथ रहे, दोनों के साथ रहना चाहती है। अब आप मुझे बताइए, क्या आप उस छोटी सी बच्ची के अधिकार का हनन करना चाहती हैं? जैसा कि मेरी काकू ने कहा, ये हमारे घर का मामला है, उसमें आप दखल ना दें तो ही बेहतर होगा। अगर आप फिर भी दखल देना चाहती हैं तो नागपुर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस होने के नाते मैं आप सबको अंदर करवा दूंगा, क्योंकि आप मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी में आकर तमाशा खड़ा कर रही हैं। क्या आप चाहती हैं मैं आपके साथ ऐसा कुछ करूं? नहीं, वो हमारे कहने का मतलब है कि आपके घर का मामला है तो आप आपस में ही सुलझा दीजिए। क्या बेशकीमती सलाह दी है आपने, थैंक यू सो मच। आप जा सकती हैं। अच्छा, जाने से पहले एक बात अच्छे से आप सभी जान लीजिए और समझ भी लीजिए, इस घर में किसी के साथ भी किसी भी तरह का अन्याय नहीं हो रहा है। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं आप यहां पर मेरी पत्नी के दिए हुए चेक की वजह से आई हैं। ₹4 लाख मिले थे ना आपको ये सब करने के? मोहित ने मुझे सब कुछ पहले से ही बता दिया था। मस्त मस्त। तो इस सामाजिक कार्य के लिए आप पैसे लेती हैं? सोचा नहीं था कि तू ऐसा भी कुछ कर सकती है। पैसे लेकर किसी के घर पर आकर ऐसे शोर शराबा करना कानूनन जुर्म है और आपकी इस हरकत की वजह से उन औरतों का नुकसान होगा जिन्हें महिला संगठनों की वाकई जरूरत है। चंद पैसों के लिए किसी के जज्बात के साथ, किसी की मजबूरी के साथ खेलना बंद कीजिए। जाइए। और तेरी मेरी डोरियां आज शाम 7 बजे स्टार प्लस पर।